नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में। और मैं हूं आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। हमेशा से मेरे प्रोग्राम में आप कोई ना कोई खास शख्सियत देखते हैं और हमेशा उनसे कुछ न कुछ नया जानने को आपको मिलता है। आज भी मेरे साथ एक ऐसे ही खास शख्सियत है जिनसे बहुत कुछ जानना है, आपको बहुत सारी बातें करेंगे उनके साथ। सबसे पहले तो मैं उनका परिचय दे दूं। मेरे साथ है आज बीजेपी के पूर्व स्टेट को कन्वीनर, लीगल से सर जुड़े हुए हैं, एडवोकेट JM चौधरी साहब मेरे साथ है। आज उनसे जानेंगे कि आज बीजेपी के लिए बहुत खुशी का दिन है कहीं ना कहीं। चौधरी साहब, बहुत स्वागत है। पहला तो सवाल स्वागत के साथ यही बोलूंगी, खुशी कैसी है? बहुत अच्छी खुशी है। काफी लंबे अरसे बाद दिल्ली में हमारी सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। इसलिए आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और सभी दिल्ली के जनता और आम नागरिकों को तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई कि हमारी सरकार काफ़ी लंबे 25 सालों के बाद, लगभग 25 सालों के बाद हम दिल्ली में हमारी सरकार बनाने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ। एक बहुत लंबा समय हो जाता है, 26-27 साल बाद। इतने दिन से बीजेपी कहाँ थी? इतने दिन से बीजेपी सत्ता के लिए बाकायदा प्रयासरत थी, अच्छे से काम कर रही थी जमीन से जुड़ के। पर बीच में एक लंबा वेरिएशंस आया, उसके पीछे कई कारण रहे जी, जिसमें जनता को आप पार्टी द्वारा बहकावे में लेकर लुभावने, लोक लुभावने आश्वासन देकर जनता के बरगलाकर उनका मत प्राप्त करके सत्ता में आई और पूर्ण भ्रष्टाचार की और काफी लंबा भ्रष्टाचार किया आप पार्टी ने, और जनता ने उनको भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नकार दिया। आपको आपकी आज की दुर्दशा क्या है, दशा क्या है, ये पूछना चाहूंगी। आपकी कोई वैसे देखी जाए तो जमीनी हकीकत आप पार्टी की कोई है ही नहीं। आज के परिप्रेक्ष्य में आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए उसकी दशा और दुर्दशा की क्या बात की जाए ऐसी पार्टी। आज के दिन की बात करती हूँ जहाँ कहीं ना कहीं आपका सुपड़ा सा साफ हो चुका है। हाँ बिल्कुल। क्या हलचल है आप पार्टी में? आप पार्टी का कोई अस्तित्व अब बचा ही नहीं। बेसिक रूप से देखा जाए तो आपका एक आंदोलन के रूप में, छोटे से आंदोलन के रूप में जन्म हुआ था और जनता को वो आंदोलन भी ऐसा था कि जनता को बरगला के सत्ता में आए थे, उनका कोई विजन नहीं था। और जो बिना विजन के जो सत्ता में आते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, उनका हश्र यही होता है। अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर चले थे केजरीवाल। आज अन्ना जी खुद कह रहे हैं कि पैसे और शराब के नशे में ले बैठी। हाँ बिल्कुल, अन्ना हजारे जी सही कह रहे हैं कि शराब और भ्रष्टाचार, जिस एजेंडे के ऊपर अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर ये आगे बढ़े थे और अन्ना हजारे को ही छोड़कर और उनकी कोई बात मानी नहीं और ये भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त हो गए और भ्रष्टाचार में लिप्त हुए। शराब नीति में के ऊपर बड़ा भ्रष्टाचार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जेल भी गए और जेल जाने के बाद, बेल के ऊपर आने के बाद भी उनके ऊपर ऐसा कोई असर नहीं रहा कि मैंने कोई अपराध किया है। तो जनता ने उनको भ्रष्टाचार के मुद्दे पर करारा जवाब दिया और उनको सत्ता से बाहर कर दिया। क्या भविष्य देख रहे हैं आपका दिल्ली में? दिल्ली में अब आपका कोई भविष्य नहीं है। दिल्ली में कोई, कभी भी कोई भविष्य नहीं रहेगा दिल्ली में आपका। क्यों? भ्रष्टाचार के चरम में डूब के और सारी पार्टी भ्रष्टाचार की नींव के ऊपर खड़ी थी। इसलिए आपका भ्रष्टाचार, जिस पार्टी में भ्रष्टाचार का आरोप होता है, वो अपने आप स्वतः ही अपना मूल अस्तित्व समाप्त कर देती है। और जनता आज के इस आधुनिक IT के जमाने में ऐसे जनता स्वीकार नहीं करती है ऐसी पार्टियों को। अरविंद केजरीवाल खुद हार गए, मनीष सिसोदिया खुद हार गए। बिल्कुल। क्या रणनीति बनाई थी कि उनका तो विजन ही था जीत जाएंगे हम, दिल्ली में वापस से आप सरकार बनेगी?
उन्होंने तो विजन, उनका विजन थोड़ी, जनता के आगे किसी का विजन नहीं चलता है। और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का बिल्कुल पूर्णतः आरोप लगा हुआ था, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए, जेल में लंबे समय तक रहे, और उनका क्या विजन होगा? उनका कोई विजन था ही नहीं। जनता ने उनको पूर्णतः नकार चुकी थी पहले ही। कांग्रेस को कैसे देखते हैं? कांग्रेस ही बड़े जश्न मना रहे हैं। नहीं, किस बात का जश्न मना रहे हैं? कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं, इसलिए उनका न तो जश्न न होना चाहिए और न उनका कोई, वो तो कहीं उनका खाता ही नहीं खुला, तो कांग्रेस का तो कुछ था ही जश्न नहीं। मनाने की वजह क्या है? वो क्यों जश्न मना रहे हैं जब उनके खाता ही नहीं खुला है? वो तो इस कदर डांस कर रहे हैं जैसे सरकार ही उनकी बन गई हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा वो कुछ भी करें, जश्न मनाए, पर उनके लिए कुछ ऐसा वहां दिल्ली में कुछ था ही नहीं। और निकट भविष्य में अगर कोई पार्टी आएगी बीजेपी के सामने तो कांग्रेस ही उभर के आएगी वहां। बीजेपी किस विजन के साथ मैदान में उतरेगी? क्या विजन होंगे जनता के जो वो बीजेपी पूरे कर देगी? बीजेपी जनता के जो अपने मैनिफेस्टो में सारे वादे किए हैं वो पूर्ण करेगी और एक सुशासन की और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देगी जनता को, और दिल्ली की जनता के वादों पर खरी उतरेगी। यही बीजेपी का मुख्य एजेंडा है। मोदी जी की क्या नीतियां और रीतियां रहने वाली? क्या लग रहा है, क्या करेगी दिल्ली के लिए? नया क्या करेंगे? नया दिल्ली के लिए पहला विजन भ्रष्टाचार मुक्त शासन और भ्रष्टाचार मुक्त नीतियां लागू होगी, और हर गरीब के से लेके हर पिछड़े वर्ग से लेके सबको अपनी योजनाओं में सम्मिलित करेगी, सबका सर्वांगीण विकास करेगी। ये मोदी जी का मुख्य एजेंडा रहेगा उसमें। आपका भी था मुख्य एजेंडा, पोल्यूशन फ्री कर देंगे दिल्ली को, पॉल्यूशन में निपट के चलते बने। हाँ, पोल्यूशन फ्री का एजेंडा था उनका। पोल्यूशन फ्री करने के उस पर पोल्यूशन पर उन्होंने आपने कोई कार्य नहीं किया, और उसी में निमट के भ्रष्टाचार में लिप्त होके स्वयं आप समाप्त हो गई दिल्ली में। राजस्थान में भी कहीं ना कहीं आपका छोटा मोटा सा जिक्र तो है? नहीं, राजस्थान में छोटा मोटा जिक्र करने की सोचे तो भी राजस्थान का प्रदेश इतना बड़ा है। राजस्थान में ऐसी पार्टियों का कभी भी यहाँ जगह नहीं हो सकती। राजस्थान में मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दो ही पार्टियां राजस्थान के अस्तित्व में, इनको आपको जनता स्वीकार नहीं करती राजस्थान में। राजस्थान से तो जिस तरीके से आरएलपी को नष्ट कर दिया, आप तो कहीं दिखने वाले ही नहीं है। आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, इतने बड़े प्रदेश में इसका कोई अस्तित्व नहीं है आपका। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा सत्र चल रहा है, 16वीं विधानसभा चल रही। कई बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सदन में लड़ाइयाँ हो रही। कल का भी एक मुद्दा था जिसमें टीकाराम जूली कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दो, नहीं तो अपने शब्द वापस लो। तो क्या चाहती है आखिर में कांग्रेस मुख्यमंत्री से? क्या मुख्यमंत्री पसंद नहीं है, उनकी कार्यशैली पसंद नहीं है, भाषा शैली पसंद नहीं, क्या पसंद नहीं है उनको? देखो, राजस्थान में हमारा मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनका विजन राजस्थान को बहुत आगे ले जाने का विजन है। और एक साल की 15 माह की 14 माह की सरकार में, उनके कार्यकाल में जो बजट और जो घोषणाएं की है सरकार के मैनिफेस्टो में थे, 50% के ऊपर लगभग काम पूर्ण सरकार द्वारा किया जा चुका है। और आगे जो योजनाएं जल से जुड़ी हो, नदियों से जुड़ी हो, कृषि से जुड़ी हो, गरीब से जुड़ी हो, किसान से जुड़ी हो, हर मुद्दे के ऊपर राजस्थान के मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। राजस्थान की कैबिनेट की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जो कांग्रेस कहीं भी पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया और भ्रष्टाचार में लिप्त रही, पेपर लीक की सरकार रही और सारे ये मुद्दे रहे, तो ये मुद्देहीन बात कर रहे हैं और सदन में कार्रवाई को बाधित करने का कार्य कर रहे हैं, जो राजस्थान की जनता
का सीधा सीधा नुकसान करने का काम कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है। अगर उनको सदन को में अच्छे से संचालित करने दे और अपना राजस्थान के विकास के मुद्दों पर अपनी बात रखे सदन में तो अच्छा है। तो मुद्देहीन बात कर रही है कांग्रेस के प्रतिपक्ष का कोई विजन नहीं है राजस्थान में, और वो सदन को बाधित करने का कार्य कर रही है, और इसके अलावा कोई काम नहीं है। कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य आज के परिप्रेक्ष्य में तो कोई नजर नहीं आता है। जिस हिसाब से ये सदन में ऐसी कर रहे हैं कार्रवाइयां, विपक्ष का जो काम नहीं कर रहे हैं, विपक्ष की जो अहम भूमिका होती है वो अदा नहीं कर रहे हैं, और अनावश्यक रूप से सदन को बाधित कर रहे हैं। इसलिए मुझे कोई राजस्थान में इसका कांग्रेस का भविष्य अच्छा नजर नहीं आता। आपने तो भविष्य ही बता दिया कांग्रेस का। जीरो पे है कांग्रेस भी, दिल्ली में भी जीरो पे है और राजस्थान में भी जीरो पे। एक तरफ तो टीकाराम जूली आजकल उछल रहे हैं और एक तरफ जो है गोविंद सिंह डोटासरा उछल कर कह रहे हैं कि हम भी हैं, हमें भी देखो। क्या लगता है जनता कैसे देखेगी उनको? जनता सब कुछ एनालिसिस करती है, सड़क से लेके सदन तक, सड़क से सदन तक। सदन में इनको पिछले 5 साल कांग्रेस को दिए, जनता ने देखा राजस्थान में इनका जो सारा भ्रष्टाचार देखा, सारी पॉलिसीज में भ्रष्टाचार, सब जगह भ्रष्टाचार में राजस्थान की सरकार होटलों में चली, पूरी अखंड रूप से भ्रष्टाचार में डूबी रही, जिनके रोज मीडिया में खबरें, मुकदमे, रोज जेल जा रहे हैं। तो इनका क्या भविष्य देखा जाए? इनका कोई भविष्य है ही नहीं। ये सिर्फ सदन को बाधित कर रहे हैं, और सदन के बाधित, इनके पास अगर कोई मुद्दे हो तो जनहित के मुद्दे सदन में उठाए ना है आराम से। इनको कौन रोक रहा है? सदन में जनता की आवाज को उठाएं, जनता की बात को रखें, विकास के मुद्दों पर बात करें सदन में, तो एक अच्छे से प्रदेश का अच्छा विकास हो और प्रदेश आगे बढ़े, जनता का उसमें, जनता को उसको लाभ मिले। तो ऐसा काम तो वो कर नहीं रहे, और मुद्दे विहीन बातें ये सदन में बाधित करने के अलावा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ खास प्रोग्राम में खास शख्सियत के रूप में एडवोकेट जेएम चौधरी साहब। तो चौधरी साहब ने अच्छे से आपका भविष्य बता दिया है हमें कि जिस तरीके से दिल्ली में आपका सुपड़ा साफ हो चुका है। कहीं ना कहीं आपको तो लगा था कि इस बार पूरा का पूरा जो है दिल्ली आपके हाथों में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोच थी अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वो सोच पूरी की पूरी धराशाही रह गई है और धरी की धरी रह गई। कहीं ना कहीं दिल्ली का जो लाल किला था वो ढह गया है। आपके जो चुनावी वादे थे वो वादे भी कहीं ना कहीं खोखले निकले, और उन वादों के साथ साथ आप भी सिमटती हुई नजर आई है। अन्ना हजारे का जो बयान दिया गया है कि पैसे और शराब के नशे में अरविंद केजरीवाल चले गए, निगल गई कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति थी, जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो उन्हें ले डूबी है। मनीष सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को मैं तो ये कहूंगी कि आज चैन की नींद नहीं आने वाली है। लेकिन वही दूसरी तरफ जश्न का माहौल मनाया जा रहा है बीजेपी में, क्योंकि 27 साल बाद एक लंबा समय होता है, और लंबे समय बाद कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने घर वापस की है। और जिस तरीके से बीजेपी की, या कहूंगी कि मैं मोदी का विजन था, रीति नीति रणनीति पर काम किया गया, कहीं ना कहीं वो जो खेल था, वो जादू था, वो चल गया। जनता ने उसे एक्सेप्ट किया है, अपना लिया है। अब देखना होगा कि दिल्ली की काया पलट कैसे करती है बीजेपी। जो पोल्यूशन छाया हुआ था, जो दिल्ली की नदियों में जो कहीं की एक तरीके से जो झाग छाया हुआ था, वो झाग कैसे मिटाती है बीजेपी सरकार, ही देखने वाली बात होगी। खैर, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और खास शख्सियत के साथ खास प्रोग्राम में। लेकिन तब तक के लिए आपको क्या करना है, हमारा समाचार को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और चैनल पर बने रहना है। नमस्कार।